बैठ गए और वहीं बैठकर भक्त अंदर कीर्तन कर रहे हैं और वो भी बाहर कीर्तन कर रहा है। क्यों? कि किसी को हम पर शंका ना हो, संदेह ना हो। चोर कहाँ नहीं जाते हमारे, चोर भी तो मंदिर जाते हैं। सो गुणनिधि बाहर बैठ के कीर्तन करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर कीर्तन चलता, सब कहेंगे चलो देखो बेचारा बाहर कीर्तन कर रहा है। कीर्तन करते 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 शाम हो गई और शाम होते होते शाम को आरती हुई, तो ये आरती में भी सम्मिलित हुआ। आरती पूरी हुई तो फिर भजन कीर्तन होने लगे और भजन कीर्तन होते 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 जब अर्धरात्रि हो गई तो उस अर्धरात्रि की बेला में सब शिव भक्त निद्रा के अधीन हो गए, सब सो गए। और जब भक्त कीर्तन करते करते सब सो गए तो महाराज गुणनिधि ने कहा यही अच्छा समय है। गुणनिधि उठा, मंदिर में गया, मंदिर में भी गर्भगृह में उसने प्रवेश किया, शिव जी के पास पहुंचा। अब तो गुणनिधि की वही हालत हो गई कि महाराज प्यासे को गंगा जी मिल गई। तो कई कई तरीके की मिठाइयाँ, फल, मेवा, मिष्ठान, गुणनिधि कभी कुछ भरे कभी कुछ भरे रख रहा है। और इतने में उसकी नजर पड़ी दिए पर, तो शिव जी के मंदिर में अखंड दिया जल रहा था और उसने देखा कि अरे इस दिए की बाती जो है ना वो पूरी जलने वाली है, दिया बुझने वाला है, क्या करूं? उसने कहा राम राम, अगर ये दिया बुझ जाएगा, ऐसा नहीं कि शिव जी को अंधेरा होगा। उसने कहा अरे ये दिया बुझ जाएगा तो मैं चोरी कैसे करूंगा, अंधेरे में दिखेगा कैसे, और अच्छी अच्छी मिठाई रखूंगा। तो उसने क्या किया, अब बत्ती कहाँ मिले, तो शरीर पर एक पुराना मैला कपड़ा जो पहना था कई दिनों से, उसी को फाड़ा, उसकी एक बाती बनाई, उसको घी में डुबो कर लगाई, उसमें घी भर दिया और शिव जी के मंदिर में दिया जला दिया। अब जब दिया जला दिया तो प्रकाश खूब हो गया, अब जल्दी जल्दी भरे। अब जब उसने खूब भर लिया, अब चला बाहर। तो वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। तो अब चोरी ही कर रहा था तो जल्दी जल्दी में था, और जल्दी जल्दी में जब बाहर निकल रहा था शिव भक्त सोए थे, उनमें से एक शिव भक्त के पैर पर इसका पैर पड़ गया। ओ महाराज, जैसे ही पैर पड़ा तो शिव भक्त ने की नजर पड़ी और सब कहने लगे कोयम कोयम त्वरापन्नो, कौन है कौन है। और जो सबने कहा और देखा बोले चोर है चोर है चोर है। तो अब तो ये किसी ने नहीं पूछा कौन है कहां से, पीटना शुरू किया सबने। अब वो तो पहले कई दिनों का भूखा था, ऊपर से इतने लोग, अब एक एक हाथ में सबने मारा तो महाराज गुणनिधि के तो प्राण ही निकल गए, मर गया गुणनिधि। अब गुणनिधि के प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई गुणनिधि की। तो मृत्यु के उपरांत यमराज के भयंकर गण आए और महाराज गुणनिधि को नरक ले गए। अब जैसे गुणनिधि को नरक ले गए तो भगवान शंकर ने अपने गणों को भेज दिया, बोले जाओ जाओ मेरा भक्त उसको लेके आओ। तो शिव जी के गण पहुंच गए यमलोक, यमराज के पास। यमराज से कहा अरे इस गुणनिधि को छोड़ो, ये हमारे साथ कैलाश चलेगा। यमराज ने शिव गणों को प्रणाम किया, कहा महाराज आप कैसी बात करते हैं, ये तो महापापी ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता है, मदिरापान करता है, अनाचार व्यभिचार दुराचार करता है, और शिव जी के मंदिर में चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, पीटा गया, वहां इसकी मृत्यु हुई, ये तो नरक जाएगा, अपने पापों को भोगेगा। शिव जी के भक्त बोले नहीं, शंकर जी की इस पे कृपा हो गई। क्यों कृपा हो गई? बोले इसने अपने जीवन के आखिरी दिन में शिवरात्रि का व्रत किया। महाराज व्रत नहीं किया, इसको मिला ही नहीं कुछ, मिला होता तो ये व्रत नहीं करता। शिवगण बोले वो जो भी हो, इसने व्रत किया। दूसरा, दिन भर शिव नाम का कीर्तन किया। बोले महाराज कीर्तन नहीं किया, किसी को हम पे शक ना हो इसलिए किया। तो बोले जैसे भी किया पर किया, तो व्रत किया, कीर्तन किया, रात में आरती में सम्मिलित हुआ, और अर्धरात्रि में जब सब भक्त सो गए तो शंकर जी के मंदिर में गया। और जब इसने देखा कि शंकर जी के मंदिर का दिया बुझ रहा है तो कितनी भक्ति है इसमें, अपने शरीर के कपड़े को फाड़ कर उसकी बाती बनाकर शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया। शंकर जी इसमें बहुत प्रसन्न है, रीझ गए। यमराज ने कहा महाराज
इसने जो कपड़ा फाड़ा और बत्ती बनाई और दिया जलाया, ये शिव जी के लिए नहीं, इसकी चोरी बढ़िया से हो सके इसलिए। शिव जी के गण बोले वो जो भी हो, पर शंकर जी इस पे बहुत प्रसन्न हो गए कि बताओ अपने शरीर का कपड़ा